अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर सरपंच पंच संघ ने प्रखंड मुख्यालय पर किया प्रदर्शन। सरपंच पंच संघ का प्रखंड स्तरीय धरना प्रदर्शन हुआ संपन्न। खबर रोहतास जिले के अकोड़ीगोला प्रखंड कार्यालय से है, जहां प्रखंड के पंच सरपंचों ने सरपंच पंच संघ के बैनर तले अपने 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सरपंच को मजिस्ट्रेट का अधिकार देने, कचहरियों में पुलिस बहाल करने, सरपंचों को सुरक्षा मुहैया कराने, वेतनमान में वृद्धि आदि मांगों की मांग की। सरपंच संघ के अध्यक्ष उदय कुमार सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार सरपंच के अधिकारों का हनन किया है। उन्होंने प्रदर्शन के माध्यम से अपने अधिकारों की मांग की। आइए सुनते हैं इस संबंध में सरपंचों ने क्या कहा। आज अकोड़ीगोला प्रखंड कार्यालय पर सरपंच पंच संघ का प्रदर्शन है। किस प्रकार का प्रदर्शन है ये हमारा प्रदर्शन है हमारी मांगों के लिए, जो इसके प्रति हमारी मांगों के प्रति सरकार की उदासीनता है। सरकार ध्यान नहीं दे रही है, सरकार वादा खिलाफी कर रही है। कितने वादे किए सरकार ने, जैसे कि हम लोगों के चुनाव के पहले सरकार ने वादा किया था कि सरपंच लोग को, ग्राम कचहरी को बहुत सारी निगरानियाँ दी जाएगी, बहुत अधिकार और कर्तव्य दिए जाएंगे, विकास का कार्य दिया जाएगा। लेकिन चुनाव के बाद ये सब खत्म हो गया। ये केवल मौखिक ही रह गया, कागज़ पर लिखित ही रह गया। हम लोग को कोई चिट्ठी भी नहीं आया इसके लिए कि हम लोग का क्या अधिकार कर्तव्य है। बस हम लोग ग्राम कचहरी में आए और अपना न्यायिक जो प्रक्रिया है, जो नियम है, उसको निभा रहे हैं। कई बार ऐसे केस होते हैं जो आपके पास भी ग्राम कचहरी में भी गया, उसमें पुलिस भी हस्तक्षेप करती है। कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है आप लोगों को? ऐसे तो केस हम लोग थाने में भी जाती है, तो ऐसा जो केस होता है उसको हम लोग मंगा लेते हैं, अपने पास मंगा लेते हैं। और परेशानी यही उत्पन्न होती है, यहाँ थाना के लोग वहाँ पैसा लेने के लिए, ऐंठने के लिए मजबूर करते हैं। वहाँ हम लोग को परेशानी होती है, थाना से कांटेक्ट करना पड़ता है कि उस केस को हमारे पास भेज दिया जाए। हम लोग उसको करने के लिए सक्षम हैं। यदि यहाँ से नहीं हो तब आप लोग उस पर हावी होइए, या जैसे केस वहाँ जाए तो आप लोग देखिए। हम लोग के छोड़ने के बाद आप लोग देखिए। पहले हमारे पंचायत का केस हमारे ग्राम कचहरी में ही आना चाहिए। जो भी केस जाए आपके यहाँ, आप लोग हमारे पास भेजिए। परेशानी यही होती है, तो हम लोग उसको थानाध्यक्ष लोग से बात करके अपने पास मंगाते हैं। पंचायती राज में सरपंच महोदय का या सरपंच महोदय का काफ़ी जो जिम्मेवारियाँ बढ़ी थी, उन जिम्मेवारियों पर आप लोग कितना खरे उतरे हैं? जितने जिम्मेवारी आप लोग को दी गई थी, हम लोग को जो भी जिम्मेवारियाँ हैं हम लोग सब खरे उतर रहे हैं। हम लोग अपना कार्य बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। अरे अच्छी तरह से क्या, हम लोग अपने पंचायत को ऐसा बनाना चाहते हैं जो कि वहाँ एकदम केस मुक्त हो जाए, झगड़ा मुक्त हो जाए। हम लोग ऐसा बनाना चाहते हैं। जिम्मेवारी हम लोग बहुत अच्छी तरह से निभाना चाहते हैं, और हम लोग और अपने पावर को बढ़ाना चाहते हैं कि सरकार हम लोग को और पावर दे। जैसे भूमि विवाद को ले लीजिए, 10,000 तक का भूमि विवाद देखना है। हम लोग के ख्याल से तो 10,000 का कोई भूमि ही आज के डेट में नहीं है। बहुत हमारी जनता हम लोग के पास आसानी होकर आती है अपना केस लेकर के, भूमि विवाद को लेकर के, लेकिन हम लोग उसको करने में असमर्थ हो जाते हैं। तब हो जाते हैं जबकि उसका कोई नियम नहीं है। हम लोग नियम के अंदर बंधे हुए हैं। हम लोग को कह के उसको टालना पड़ता है कि आप लोग इसको अगले कोर्ट में ले जाइए, यहाँ इसका प्रावधान नहीं है, जो कि बहुत दुख की बात है। ये हम लोग चाहते हैं कि ये जो 10,000 वाला है ये हट जाए ये चीज़। आज के प्रदर्शन से मुख्य मांगे क्या होंगे आप लोगों की? यही मुख्य मांगे हैं। तो 11 सूत्री मांगे हैं, उसमें बहुत तरह की मांगे शामिल हैं। जैसे पेमेंट का है हम लोग का, फिर ये चौकीदार का है, नोटिस तामीला कराने के लिए। पिछले दिनों बिहार सरकार का एक नोटिफिकेशन था कि मुखिया के कार्यों में भी आप लोगों को निगरानी करनी होगी, तो क्या अभी चिट्ठी वगैरह मिले कि नहीं मिला? कोई चिट्ठी नहीं। इसके बारे में तो हम लोग का ये विचार है कि अब तो लोकसभा का चुनाव आ रहा है, और ये हम लोग सब सरपंचों को लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है कि अब सरपंच लोग मतलब खुश हो जाएंगे कि अब हम लोग को निगरानी करने के लिए आ रहा है। वाह, हम लोग को भी एक पावर मिल रहा है। क्या मिल रहा है? तो मुखिया लोग का निगरानी करने के लिए। जो कि चिट्ठी वगैरह मिल रही है आप लोगों को? कोई चिट्ठी नहीं मिली। हम लोग इस बात को समझ रहे हैं, जो कि ये बात पहले भी हुई थी, चुनाव के पहले हुई थी, जो कि आज वो सब सारा एकदम टाइफिस नजर आ रहा है। उस बात को अभी भी फिर दोहराया जा रहा है। इस बात से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। हम लोग कुछ उसको नहीं समझना, कोई वैल्यू नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीलम पांडे है, विषयनी कला सरपंच अकोड़ीगोला। आज प्रखंड कार्यालय पर किस प्रकार का सरपंच पंच संघ का आज विरोध प्रदर्शन है? आज प्रखंड स्तरीय राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन हम लोग का पंच सरपंच
सब बैठे हुए हैं। इसमें 11 सूत्री मांगों को माननीय मुख्यमंत्री के पास हम लोग रख रहे हैं, जिसको पूरा करने के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि हम लोग को भी मान सम्मान मिल सके और न्याय के साथ विकास हो। कौन कौन सी मुख्य मांगे आप लोगों की? हम लोग की मुख्य मांगे है कि सरपंच को मजिस्ट्रेट का पावर निर्गत कर ग्राम कचहरियों में चौकीदार और प्रहरी की व्यवस्था हो और हथकड़ियों में विकास कार्यों की समीक्षा सहित सर्व सुविधा संपन्न होए। सरपंच गणों की जनसंख्या के आधार पर वेतन भत्ता और सुरक्षा मुहैया किया जाए। बीमा 2016 से ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को पेंशन प्रदान किया जाए। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने के लिए ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों अन्य प्रतिनिधियों की तरह सभी स्तर पर सम्मानित कराई जाए। सभी ग्राम कचहरियों में चौकीदार की व्यवस्था हो। भूमापक, अमीन एवं कंप्यूटर ऑपरेटर बहाली कराई जाए। स्थानीय निकाय बिहार विधानसभा एमएलसी चुनाव में प्रतिनिधियों की तरह सरपंच, उप सरपंच एवं पंचगणों को भी मतदाता बनाया जाए। 2006 में कर्मियों को बकाया मानदेय भत्ता दिया जाए। रिक्त ग्राम कचहरी में अविलंब सचिव एवं न्याय मित्रों की बहाली की जाए। ग्राम कचहरियों का संचालन पुलिस व्यवस्था के अनुपालन के साथ हो और प्रशासन इसमें अपना हस्तक्षेप बंद करे और मान सम्मान ग्राम के कचहरी के सरपंच और पंच को दे। नित्य ग्राम कचहरियों में प्रतिदिन मारपीट मुकदमा ये सब आते रहता है, जिसका जांच कर अपने माध्यम से इसको कोर्ट के माध्यम से हम लोग सजा दें और दिलाएं। सरपंच का पंच का जो है दिन प्रतिदिन इतना केस आता है जिससे विरोधी बढ़ते जा रहे हैं। सुरक्षा को लेकर सरकार द्वारा इसमें उचित कदम उठाया जाए ताकि सरपंचों पर केस जो हो रहा है वो न हो और इसका सुरक्षा व्यवस्था किया जाए। यही हम लोग मांग है, 11 सूत्री मांग हम लोग किए हैं, सरकार के सामने रखे हैं और वीडियो सर को और बीपीआरओ सर को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे। इसी के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरपंच के कंधों पर न्यायिक व्यवस्था की जिम्मेवारी होती है, और क्या कारण रहा है कि अभी तक से जो मान सम्मान मिलना चाहिए इस सरकार में अभी तक चुनाव के बाद नहीं मिल पाया आप लोगों को? हम लोग को सरकार अपेक्षा के भाव से देख रही है। यही कारण है कि सरकार का कोई ध्यान नहीं रहता है कि सरपंच पर पंच पर जिम्मेवारी जो दिया है उसको तो हम लोग निभा रहे हैं, और ख़ास करके 10,000 को जो सरकार लगा दिया है रिस्ट्रिक्शन, उसके चलते हम लोग सही फैसला भी नहीं कर पाते हैं। इसको बढ़ाया जाए और मानदेय भत्ता जो दे रहा है वो आज के जीवन शैली में मान के चलिए कि कोई भत्ता नहीं है। इस सरकार द्वारा इसका मतलब पूर्णतः इन लोगों को परेशान किया जा रहा है। हाँ, उदासीनता है सरकार की। क्या नाम हुआ आपका? उदय कुमार सिंह, अध्यक्ष सरपंच संघ प्रखंड खोड़ी गोला।